आदेशत की सबसे बड़ी स्टोरी ममता को चोट है। सबसे बड़ी स्टोरी इसलिए क्योंकि ये चोट देश की राजनीति की कहानी का सच है। ममता को चोट अगर साजिश का हिस्सा है तो ये घटना बताती है कि इस देश में एक मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। और अगर ममता देश से झूठ बोल रही हैं तो ये कहानी बताती है कि भारत में नेता वोट के लिए देश से विश्वासघात भी कर सकते हैं। इसलिए आदेश हित में वोट, चोट और इलेक्शन से जुड़ी इस राजनीतिक फिल्म का एक एक दृश्य आपको सेंसर बोर्ड की तरह देखना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि ममता बनर्जी से धोखा हुआ है या ममता आपको धोखा देने की कोशिश कर रही है। ममता को चोट हादसा है या बड़ी साजिश। और इसीलिए देश हित में आज 5 सवालों के जवाब बेहद जरूरी हैं। पहला सवाल यह कि एफआईआर में ममता पर हमले का जिक्र है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि ममता पर हमले की पुलिस ने अब तक पुष्टि क्यों नहीं की। तीसरा सवाल यह है कि अगर ममता पर हमला हुआ तो लापरवाही के आरोप में एक भी पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ। चौथा सवाल यह है कि ममता समेत पूरी टीएमसी ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं की। और पांचवा सवाल यह है कि क्या ममता का हमला का ये जो खेला है वो उल्टा पड़ गया है। बात नहीं कर सकती हूँ अभी। बंगाल इलेक्शन में भक्ति, एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर सियासी पिक्चर का ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट उनके खिलाफ साजिश है या ये ममता का पॉलिटिकल ड्रामा है, ये समझने के लिए आपको इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखना होगा। 47 सेकंड का ये वीडियो नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो ममता को चोट से कुछ मिनट पहले का है। वीडियो में देखिए, ममता जिस गाड़ी में है उसके आगे पीछे समर्थकों की जबरदस्त भीड़ है। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। ममता गाड़ी से निकलती हैं और दरवाजा खोलकर गाड़ी के फुटस्टेप पर पैर रखकर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे में दीदी का पैर आ जाता है और दीदी दर्द से चीख पड़ती हैं और आरोप लगाती हैं कि उन पर हमला हुआ। पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जानबूझ के किया। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ। जानबूझ के। लेकिन कल दर्द से कराहते हुए भी चोट की वजह हमला बताने वाली दीदी ने आज जब अस्पताल से संदेश दिया तो कहा, मेरा पैर दरवाजे से दब गया। गाड़ी বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। तो ममता को चोट पर 3 बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या भीड़ में किसी ने ममता की गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया? सवाल नंबर 2, क्या भीड़ की वजह से ममता की गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया? सवाल नंबर 3, क्या रास्ते में खंबे को ड्राइवर देख नहीं पाया और खंबे से लड़कर दरवाजा बंद हो गया? ये गाड़ी थी और ममता बनर्जी यहाँ से हाथ जोड़कर लोगों को नमस्ते कर रही थी। दोनों हाथ इस साइड से था, ऐसे नमस्ते करते हुए ममता बनर्जी बढ़ रही थी। यहाँ तक काफिला जाता है क्योंकि यहाँ से दाहिने मुड़कर आपको जाना है पेरुलिया तक। तो ये रास्ता जब यहाँ पहुँचता है और यहाँ लोग खड़े हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ऐसे ही लोग खड़े थे और इससे ज़्यादा लोग वहाँ संख्या में थे। और यहाँ ये गाड़ी आती है और यहाँ से आकर गाड़ी आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ते ही ये टकराती है। इससे टकरा के ममता बनर्जी को चोट लगती, गिरती है और इसके बाद इसके पैर में चोट लगता।
सवाल ये भी है कि अगर खंबे से टकराकर गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और ममता को चोट लगी तो गाड़ी पर इसके निशान क्यों नहीं? গাড়িতে কোনো আঁচড় লাগেনি, দরজায় কোনো আঁচড় লাগেনি, অথচ আপনারা বলছেন লোহার বিমের আঘাত পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঘাত পেয়েছে। लेकिन टीएमसी के दावे से उलट जी न्यूज को बिरुलिया बाजार में ऐसे कई चश्मदीद मिले जो बता रहे हैं कि ममता दीदी को खंबे की वजह से चोट लगी, लेकिन सहानुभूति के लिए टीएमसी ने इसे हमले से जोड़ दिया। अमन चोपड़ा और रवि त्रिपाठी के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। देशहित में यह समझना बेहद जरूरी है कि कल जो ममता दर्द से कराहते हुए भी आरोप लगा रही थीं कि उन पर हमला हुआ है, कुछ लोगों ने उनकी कार का गेट बंद करने की कोशिश की, उन्हें कार में बंद किया गया, लेकिन आज वही ममता अस्पताल में कह रही हैं कि उन्हें चोट लगी, कार का दरवाजा बंद हो गया। इसीलिए आपको ममता बनर्जी का यह बयान दोबारा सुनना चाहिए। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। और आज ममता बनर्जी की मेडिकल बुलेटिन भी जारी की गई। उनकी जो रिपोर्ट आई है, एक्सरे रिपोर्ट आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनकी हड्डी टूटी हुई है। और जो डॉक्टरों ने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी थी कि वो स्टेबल हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर किया गया है, ये जानकारी डॉक्टरों की ओर से दी गई थी। और ये आप देख रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनकी हड्डी टूटी हुई है। और ममता को चोट की कहानी में जो सबसे बड़ा विलन उभर कर आया है वो है लोहे का खंभा, जिस पर आरोप है कि वो ममता की गाड़ी के रास्ते में आया, उसी की वजह से दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी के फुट रेस्ट पर खड़ी दीदी के पैर में गंभीर चोट लगी। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज ने उसी जगह से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हमने वहां कई चश्मदीदों से बात की। जी न्यूज को ऐसे तो कई लोग मिले जो मानते हैं कि ममता को चोट एक हादसा है, लेकिन ममता पर हमला हुआ इसकी जानकारी देने वाला हमें कोई नहीं मिला। दीदी किसी की साजिश है, किसी की शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में, दीदी शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। दीदी को चोट लगने और उन पर हमले की कहानी के 3 विलन हैं। विलन नंबर 1, बिरुलिया बाजार का ये खंबा। विलन नंबर 2, कार का दरवाजा जिसके बंद होने से दीदी को चोट लगी। विलन नंबर 3, भीड़ जिसमें कुछ लोगों की वजह से दरवाजा बंद हुआ। इन तीनों में मुख्य विलन कौन है, इसकी जांच शुरू हो गई है। इस घटना के चश्मदीद नंबर 1 हैं निमाई मैती। कल ये घटना जिस जगह हुई उसी जगह पर उनकी दुकान है। निमाई मैती के मुताबिक भीड़ की वजह से ममता की गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया और उन्हें चोट लगी। जब ममता बनर्जी का गाड़ी यहाँ आया तो क्या हुआ बताओ? क्या हुआ, জনসাধারণ দেখার জন্য এখানে প্রচুর ছিল, এবার গাড়িতে বাড়ানোর সময় সেই গাড়ি ধাক্কা ধাক্কিতে লেগে গেছে। गाड़ी का धक्का लगा था? হ্যাঁ, यहाँ पे कोई उनको मार के कोई भागा था? ওখানে কোনো লাগেনি, कोई नहीं था। না। ममता बनर्जी कह रहा है कि उसको 4-5 लोग हमला करके भागा है। হামলা কোনো না, ওই গাড়ি দেখার জন্যই ওই ডালাই লাগছে, ডালাই লাগার পরে এবার তার লাগছে। यहाँ टीएमसी का लोग था उस समय? ও সবাই ছিল ওখানে, টিএমসি সব লোক, বিজেপি লোক দেখার জন্য এসে গেছে। देखने के लिए था? হ্যাঁ, किसी ने हमला तो नहीं किया ना? না না, কোনো হামলা নেই। यानी इस सबसे अहम चश्मदीद का दावा ममता दीदी के उस बयान से उलट है जिसमें कल उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें कार में धक्का दिया और जबरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की। आज मिठाई की दुकान चलाने वाले निमाती मैती से नंदीग्राम के डीएम और एसपी खुद मिलने पहुंचे थे और आसपास के लोगों से भी इस घटना को लेकर जानकारी ली थी।
खुद एसपी जो है प्रवीण प्रकाश वो यहाँ मौजूद हैं और खुद उनके साथ पूरी टीम है जो बातचीत कर रही है और बातचीत कर ये जायजा लिया जा रहा है कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त में। तो ये सारी जानकारी ली जा रही है और मुझे लगता है कि इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी। शायद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और गवर्नर ने भी रिपोर्ट मांगी है, तो उसके आधार पर ये सारा चीज हो रहा है। यहाँ रिपोर्ट को तैयार करके फिर पुलिस की टीम वहाँ जाकर देगी, लेकिन फिलहाल यहाँ लोगों में गहमा गमी है और तरह तरह की चर्चा है कि आखिर हुआ क्या उस वक्त। अब ममता पर हमले की कहानी के एक और अहम विलन लोहे के इस खंबे पर आरोप सुनिए। आरोप है कि ममता अपनी गाड़ी के फुट रेस्ट पर खड़ी होकर बुरुलिया इलाके में बढ़ रही थी, लेकिन भीड़ और अंधेरे की वजह से ड्राइवर इस खंबे को नहीं देख पाया। इस खंबे की वजह से ममता की गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और उन्हें चोट लगी। और खंबे को विलन बनाए जाने का सच वहां के लोगों से सुनिए। कि इसमें टकराया, गाड़ी इसमें टकराया बोला, तो किसी ने बोल रहा है, तो टकराने के लिए एक क्या है, देखिए ये प्लास्टिक नहीं है, लोहा का तंबा है। स्क्रैच होना चाहिए कि है कि नहीं। दीदी का गाड़ी आया था उस टाइम में, यहाँ पे बहुत आदमी मौजूद था यहाँ पे देखने के लिए। तो उस टाइम में ये जो गेट जो निकाल के बाहर आने की कोशिश किया था, उस टाइम में ये धक्का लगा। यानी यहाँ भी कई चश्मदीदों ने कहा कि ममता पर हमला नहीं हुआ। ये बात नहीं कही जा सकती कि कुछ लोगों ने ममता की गाड़ी पर हमला किया। दीदी को चोट की कहानी के विलन लोहे के इस खंबे का टीएमसी ये कहकर बचाव कर रही है कि अगर गाड़ी का दरवाजा इसकी वजह से बंद हुआ होता तो गाड़ी पर खरोंच के निशान क्यों नहीं है। तो खंबे को विलन बताने वाले लोगों का कहना है कि खंबे और गाड़ी के बीच भीड़ थी और भीड़ की वजह से ही दीदी की गाड़ी का दरवाजा बंद हो गया। इसमें कोई साजिश नहीं है। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है कि ममता चोट को वोट में बदलने की कोशिश कर रही हैं और इसी मकसद से एक हादसे को हमला बताकर पेश किया जा रहा है। अब देश हित में सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं तो उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि उन्हें चोट वोट में भी बदल सकती है। इसका जवाब जानने के लिए आपको दीदी के राजनीतिक करियर की शुरुआत में जाना होगा। ममता को चोट वोट में कैसे बदल जाती है, कैसे दीदी का दर्द उन्हें सियासत का सुपरस्टार बना देता है। इसकी कहानी 90 के दशक की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों से शुरू होती है। बात 16 अगस्त 1990 की है, जब वो यूथ कांग्रेस नेता थी। तब उन्हें प्रदर्शन के दौरान गंभीर चोट लगी। सीपीआईएम के नेता ने उनके सिर पर गहरा वार किया था। सीपीएम को यह हमला बेहद भारी पड़ा। इस चोट के बाद ममता कांग्रेस की बड़ी नेता बनकर उभरी और उन्होंने सीपीआईएम के नेता बिप्लब दास गुप्ता को लोकसभा चुनाव में हराया और संसद पहुंची, जबकि 2 साल पहले वो इसी सीट से चुनाव हारी थी। इसके बाद 7 जनवरी 1993 को ममता बनर्जी को घसीटकर कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग से निकाला गया, क्योंकि वो रेप के आरोपी सीपीएम नेता के खिलाफ तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मिलने पर अड़ी थी। इसी वजह से पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाला। इसका असर ये हुआ कि ममता बनर्जी 1996 के चुनावों में लोकसभा सदस्य चुनी गई। इसके बाद 28 अक्टूबर 2007 को ममता पर उस वक्त हमला हुआ जब वो नंदीग्राम जा रही थी। तब उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करते हुए सीपीएम को चुनौती दी थी कि वो उन्हें नंदीग्राम जाने से रोक कर दिखाएं। इसी के बाद हमले में ममता को चोट लगी। इसका असर ये हुआ कि 2006 में बुरी तरह हारने वाली टीएमसी ने 2011 के बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2011 में ममता बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और 10 साल बाद बंगाल पर राज करने के बाद ममता ने फिर आरोप लगाया है कि उन पर हमला हुआ है। लेकिन ये हमला उन्हें कितने वोट दिलाएगा या हमले की कहानी पर उठने वाले सवाल ममता का खेला बिगाड़ देंगे। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर चोट लगी है ममता बनर्जी को, लेकिन दर्द बाकी सियासी दलों को क्यों हो रहा है। मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा ने बातचीत की है बाबुल सुप्रियो से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कैश फॉर वोट तो सुना था, इस बार क्या वोट फॉर चोट होने जा रहा है क्या? हमारे साथ बाबुल सुप्रियो साहब है, मुस्कुरा रहे हैं।
हंसी आ रही है क्या आपको? चोट लगी है दीदी? बिल्कुल हंसी आ रही है, क्योंकि पहली बात तो मैं आपको साफ कर दूं, आपका ये चोट फॉर वोट आपने बोला तो यही बात है कि पॉलिटिक्स में जो है बंगाल का डिस्कोर्स जिस लेवल पे लेफ्ट के बाद दीदी लेके गई है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में डेरेक ओब्रायन साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे उन्होंने अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी बताए। क्या क्रोनोलॉजी है? हमारे स्टेट का अध्यक्ष दिलीप घोष जी ने एक मीम शेयर किया, ह्यूमर। उसमें क्या था? ये बात सच है, एकदम सच है कि 7 में से 5 वार्ड में ममता दीदी 2019 में हार गई थी भवानीपुर में। उनके सारे भाई भतीजे ने वहाँ पे 30 से ज़्यादा संपत्ति हड़प लिया था, लोगों को हटा के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के ये सब करके। तो उनको 100% मालूम था कि वहाँ से वो जीत नहीं पाएगी। कैलकुलेटेड वे में उन्होंने नंदीग्राम में जाके वोट लड़ने की मतलब ऐलान किया, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वेस्ट बंगाल का जो माइनॉरिटी अपीसमेंट तो उन्होंने किया ही है, लेकिन उनको हाथ में कैश स्टाइपेंड के सिवा लॉन्ग टर्म कोई भी उनके लिए सॉल्यूशन नहीं दिया। तो अभी आप देखिए तृणमूल के भी बड़े बड़े माइनॉरिटी लीडर्स जो है वो अलग फ्रंट बना लिया है। नाउ नंदीग्राम में वो क्यों गए? 7% जो हमारा स्टेट एवरेज है बिटवीन 20 एंड 27%, 26% का माइनॉरिटी वोट्स है, जिसको दीदी अपना हक समझती है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन नंदीग्राम में वो एवरेज जो है मिनिमम 33 to 35% है। तो ये उनका कैलकुलेटेड रिस्क है। वो समझते हैं कि उन वोट्स का उनके ऊपर उनका अधिकार है, उन वोट्स के ऊपर, जो गलत है। अब दिलीप घोष ने इसी चीज़ को लेके एक मीम शेयर किया था, जिसमें भवानीपुर से दीदी, मैं भाग शब्द यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से वो नंदीग्राम चले गए और कार्टून में ऐसा था कि दीदी भवानीपुर से भाग के जा रही है और नंदीग्राम में जाके धरास से गिर जाती है। तो ये कार्टून तो बनते ही, हमारे ऊपर भी बनते हैं। ये 8 तारीख को था। हाँ, 8 तारीख को था। उसके बाद जो टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है 9 तारीख को, हाँ, वो डीजीपी ट्रांसफर। नहीं, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने डेरेक ओब्रायन अगर नो ब्रेनर्स देंगे तो उसका हम दायित्व तो ले नहीं सकते। आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हर कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स को आप वो करेंगे, आप उसको आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे। हाँ, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, आपकी कुत्ता टोमी, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप क्यों ऐसे फजूल बातें कर रहे हैं? आप सौमित जिस तरीके से टीएमसी के स्पोक्स पर्सन बात करते हैं, आप देखिए दीदी की भाषा देखिए, तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन कभी कभी गुस्से वाला होता है। तो हमारा जो यूथ प्रेसिडेंट है सौमित्र खान ने लिखे कल 5 बजे के बाद, आप देखिए क्यों लिखा। ये तीसरी क्रोनोलॉजी क्यों लिखा? क्योंकि ममता दीदी जब वहाँ पहुँचेंगे, उनके लिए लोगों का स्फूर्ति क्या रहेगी और शुभेंदु अधिकारी को क्या स्फूर्ति दिख रही है, क्या मिल रही है, इसके लिए उन्होंने लिखा था। अब उसको अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी करके डेरेक ओब्रायन उसको जोड़ दिया सारी चीज़ को। मैं आपको बताता हूँ कि उनका ये घटिया मेटिकुलसली बैक कैलकुलेटेड डिप्लोरेबल गंदी पॉलिटिक्स है, जो उन्होंने बैक कैलकुलेट किया कि 5 बजे के बाद अगर किसी भी चीज़ करके दीदी को थोड़ा बहुत इंजोर कर दिया जाए तो हम मतलब दीदी को इंजोर कर दिया जाए। नहीं, दीदी का अगर कहीं पे 5 बजे के बाद अगर इंजोर हो जाए, कुछ भी अगर तरकीब करके दीदी का कहीं पे कट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम इसको बीजेपी की साजिश बता देंगे। पहली ये तो एक बात है। दूसरी बात आप देखिए कैसे हो सकता है एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी, जेड कैटेगरी में रहने वाले एक प्रोटेक्टी सीएम, 5 बीजेपी के लड़के उसके अंदर घुस जाते हैं और उनको गाड़ी से गिरा के उनके सर पे पैर पे चोट कर देते हैं और वो 5 आदमी गायब हो जाता है। तो बीजेपी इसे नाटक बता रही है, नौटंकी बता रही है। वैसे भारतीय चुनावी इतिहास में सहानुभूति वोटों की बड़ी भूमिका रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से लेकर राजीव गांधी हत्याकांड तक कई ऐसे मौके आए जब साबित हुआ कि मतदाताओं की सहानुभूति पीड़ित लगने वाले पक्ष के साथ होती है। सहानुभूति वोटों पर आपको देशहित जानकारी आज दे देते हैं। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद सहानुभूति की लहर। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक 414 सीट मिली। क्या हुआ 1991 में? श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद फिर सहानुभूति की लहर। कांग्रेस चुनावों में 244 सीटों के साथ सत्ता में आई। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ, मायावती से बदसलूकी हुई, सहानुभूति की लहर फिर चली। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती पहली बार सीएम बनी। 1989 में विधानसभा में जयललिता से अभद्रता हुई।
फिर सहानुभूति की लहर चली। 1991 में जयललिता सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनी और अब ममता बनर्जी कह रही हैं अस्पताल में हैं, व्हील चेयर पर अब वो चुनाव प्रचार करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.